नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य है। आप सभी देख रहे होंगे, मैं भी देखा और पिछले 15 दिनों के समाचार पत्रों का संकलन किया मैंने। तो रोज जबलपुर की बात कर रहा हूं मैं, ये सभी शहरों की घटनाएं, चाहे ग्वालियर हो, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो या मध्य प्रदेश के बाहर के शहर लखनऊ, बनारस, आगरा, मेरठ, मुंबई, नासिक, नागपुर, पुणे, सारी शहरों में, दिल्ली भी है, मतलब भारत का कोई भी शहर इससे छूता नहीं। अभी कुछ सालों से सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत अगर हम देखें, महिला शोषण बहुत बढ़ गया है। हर शहर में जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती होती है और उन रिश्तों में जो संबंध पनपते हैं, प्रेम संबंध, उसमें झांसी मतलब उसमें झांसेबाजी ज़्यादा है। वो प्रेम संबंध संबंध सिर्फ दिखावटी रहते हैं, लेकिन लड़कियां लड़कों के झांसे में इस तरीके से आ रही हैं, शादी का झांसा देके लगातार उनकी आबरू को तार तार कर रहे हैं। रोज समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार आते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी शहरी ग्रामीण क्षेत्र में प्रेम संबंध और शादी की झांसेबाजी देकर आए दिन युवतियां महिलाओं के साथ बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समाज विकसित होता जा रहा है, पढ़ाई का क्रेज बढ़ रहा है, पढ़ने लिखने और कैरियर बनाने की उम्र में धीरे धीरे स्थिति क्या हो रही है कि युवतियां कैरियर तो बना रही हैं, बन भी रहा उनका। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं, सोशल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं, अच्छी डिग्री ले रही हैं, अच्छे संस्थानों में पदस्थ हो रही हैं, वकील भी बन रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके साथ जो घटनाएं, दुष्कर्म होते हैं, उससे उनका करियर तबाह हो जाता है और पूरा परिवार बिखर रहा है। कुछ पकड़े भी जाते हैं जो सलाखों के पीछे हैं, तो वो देखिए, वो लड़का भी बर्बाद हो रहा है और उसका परिवार भी। इस तरीके से दो परिवार एक साथ कुछ बेवकूफ़ी के चलते बर्बाद हो रहे हैं। सामान्यतः पुलिस ऐसे मामलों में जब भी होता है तो उसको बलात्कार की श्रेणी में दर्ज करती है, जघन्य अपराध की श्रेणी में इसको दर्ज नहीं करती। कभी कभार कर लेती है, लेकिन सामान्यतः बलात्कार की श्रेणी में ही अपराधों को दर्ज किया जाता है। और पुलिस से मेरी चर्चा हुई तो पुलिस ने कहा, देखिए ऐसा होता है क्या है, इन वारदातों में दोनों पक्षों की शुरुआती रजामंदी होती है। लड़का हुआ या लड़की प्रारंभ में दोनों कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेते हैं, रजामंदी होती है, दोनों की सहमति से होती है। कोई भी लड़की मैच्योरिटी के बाद अगर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध होता है तो कहीं ना कहीं उसकी सहमति भी होती है। अब वो कैसे सहमति बनती है ये एक अलग विषय है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे दोनों पक्षों की शुरुआती रजामंदी होती है। और जब लंबा समय बीत जाता है और जब लड़का शादी करने से मुकरने लगता है या उसकी कहीं और शादी होती, तब ये पक्ष खुलता है, राज खुलता है कि वास्तव में लड़का उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा था। ये एक खतरनाक वारदातें हैं। ये जो ट्रेंड चला है ना, ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें परिवार को तो ध्यान रखना होगा और साथ साथ जो हमारे युवा हैं उनको भी सबसे ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अभी देखिए, मैं 4-5 घटनाएं जो समाचार पत्रों में आती हैं, पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर देता है, नई दुनिया देता है और दैनिक भास्कर। इसमें देखा मैंने कि कुछ समय की घटनाएं जैसे देखी हैं, जैसे शहर में एक गांव से एक लड़की आई थी, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, 22 साल की लड़की थी। हॉस्टल मिला नहीं तो प्राइवेट हॉस्टल ले रही थी। मकान मालिक के लड़के ने, उनके रहती थी, माँ बाप भी थे, मकान मालिक का लड़का भी था, तो साथ साथ रहते रहे, नज़दीकियाँ बढ़ी और प्रेम जाल का चक्र चालू हुआ। और उसने, लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और शादी करने के बाद घर में ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब लड़की ने उस पर रोजाना का ही खेल हो गया तो लड़की ने उससे कहा तो लड़का उससे अलग हो गया और अपना घर खाली करा लिया। बहुत दिन तक सहमति चलती रही, लड़की का कैरियर भी तबाह हो गया, नर्सिंग भी नहीं हो पा रही और वो धीरे धीरे फिर उसको पुलिस की शरण लेनी पड़ी। अब वादे से मुकर जाते हैं। एक और केस है कि यहाँ पे शहर में एक लड़की पास के गांव से पढ़ने आई थी,
उसका संबंध वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रही थी। तो समीपस्थ ग्वारीघाट के एक लड़के के साथ उसके संबंध हुए, उसने लिव इन रिलेशनशिप की बात हो गई। दोनों एक साथ काम करते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। चार 4-5 साल तक लड़के ने शारीरिक शोषण करा। अब बोला आज करूँगा शादी करूँगा, लेकिन जब उसने लड़की ने ज़्यादा दबाव बनाया, लड़की के माता पिता मजदूरी करते हैं गाँव में, वो यहाँ पढ़ने आई थी, और जब ज़्यादा दबाव बनाया तो पता चला कि वो तो लड़का मैरिड है। एक ये केस आया। इसी तरह एक केस पकड़ में आया कि एक लड़की आई थी यहाँ पे पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में उसके साथ का ही लड़का था। दोनों एक साथ आते जाते थे, पढ़ते थे। 2 साल तक बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उनके बीच में संबंधों में प्यार पनपने लगा, और उसी के दौरान पढ़ाई के दौरान लड़के और लड़की के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। बाद में जब लड़की ने कहा तो लड़का बोलता, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? बोले ये तो तुम्हारी सहमति थी, मैंने शादी के लिए थोड़ी करा, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कह के भगा दिया। अंततः लड़की को पुलिस की शरण लेना पड़ी। तो ये जो है लड़के लड़कियों के बीच में, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। वो बढ़ती नज़दीकियाँ उनके कैरियर को तो तबाह कर रही हैं, परिवार को भी तबाह कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि बलात्कार इसी उनमें और भी होते हैं, शादीशुदा लोगों में भी हो रहे हैं, वहाँ पे भी चरित्र संदेह के आधार पर हत्याएं हो रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, सारे समाचार पत्रों की हेडलाइंस जो हैं इसी प्रकार के समाचारों से भरी हुई हैं। तो ऐसा क्या है कि सामाजिक परिवेश, वास्तव में देखा जाए जब कुछ अपन का सामाजिक चिंतन करते हैं, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी उपभोक्तावाद, ग्लोबलाइजेशन, मास मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी का इतना ज़्यादा दबाव व्यक्ति के ऊपर आ गया है कि धीरे धीरे हमारे जो व्यक्तिवादिता यहाँ बढ़ रही है, और सामूहिकता या कलेक्टिवनेस जो है वो तार तार हो रही है। परिवार का प्रभाव कम हो गया है, स्कूल जैसी संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया है, कॉलेज जैसी शैक्षणिक संस्थान, परिवार, विवाह, इन सभी संस्थानों का दबाव, इन सभी संस्थानों का जो प्रेशर होता था वो व्यक्ति के ऊपर से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। व्यक्ति स्वतंत्र होता जा रहा है, व्यक्ति पे प्रेशर नहीं है, सामाजिक संस्थाओं का प्रेशर नहीं है, सामाजिक समितियों का प्रेशर नहीं है, और इन सब का परिणाम क्या हो रहा है कि धीरे धीरे समाज में महिलाओं के प्रति विशेष तौर पे सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि दबंगई के नशे में हत्या करने की प्रवृत्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग आज दबंगई समझते हैं, शारीरिक संबंधों को बनाना संबंध करते हैं। इसका मूल कारण क्या है कि हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली, हमारे जो आध्यात्मिक प्रतिष्ठान थे, शैक्षणिक संस्थान हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संगठन है, इनमें निरंतर गिरावट आती है, ढलान पे आती जा रही है। आज आप देखेंगे संयुक्त परिवार में वो शक्ति नहीं रहेगी, वो संगठनात्मक तंत्र नहीं रहा। आध्यात्मिक प्रतिष्ठान जो हमारे थे वो कमजोर हो गए, शैक्षणिक संस्थान कमजोर हो गए, कुछ जो सामाजिक संस्थाएं जो समाज में काम करती थी, राजनीतिक संगठन जो काम करते थे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, वो निरंतर गिरावट आ रहे हैं। और ये सारे संस्थान जो हैं संस्कारों की सीख देने में, संस्कारों की दिनचर्या इनके साथ नहीं है, संस्कारों की सीख देने में विफल हो रहे हैं। ये जीवन मूल्यों, मान मर्यादाओं का पाठ अब नहीं पढ़ाते। आज संयुक्त परिवार में जीवन मूल्य नहीं बताए जा रहे। एक तो वैसे भी संयुक्त परिवार टूट गया है, परिवार की बात करें, परिवार में जीवन मूल्य नहीं सिखाए जाते हैं, मान मर्यादाएं नहीं सिखाई जाती हैं, आध्यात्मिक संस्थानों में इनकी बात नहीं होती है। आध्यात्मिक संस्थानों में तो खुद ही सेक्स का वातावरण बनता जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में सिर्फ डिग्री देने का काम किया जा रहा है, सर्टिफिकेट देने का काम किया जा रहा है, और फीस वसूलने का काम किया जा रहा है। वहाँ पे जीवन मूल्यों की बात ही नहीं होती, जीवन मूल्यों पे चर्चा नहीं होती है, मान मर्यादाओं की बात नहीं होती है। शिक्षक और छात्रा के संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। जब त्याग, तपस्या जैसे मान मर्यादा संस्कार नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ सकारात्मक सोच और आचरण की शुद्धि आना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि हमें आज अपने इन संस्थानों को, चाहे वो आध्यात्मिक प्रतिष्ठान हो, शैक्षणिक संस्थान हो, परिवार व्यवस्था हो, सामाजिक संस्थान हो, राजनीतिक संगठन हो, इन सभी के सुदृढ़ीकरण करना और इनका रीडिजाइन करना पड़ेगा।
इनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, इनका पुनर्संरचना करना पड़ेगी। अगर हमने इनकी पुनर्संरचना नहीं करी, तो आने वाले दिन में धीरे-धीरे इस प्रकार की विकृतियाँ, सामाजिक विकृतियाँ जो है निरंतर बढ़ती जाएँगी। इसलिए मेरा चैनल के माध्यम से ख़ास तौर से लड़कियों से आग्रह है कि वे सिर्फ़ अपने करियर और पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने साथियों से किसी भी प्रकार के सामाजिक सरोकारों में, खास तौर से सामाजिक सरोकार रखें, सामाजिक सरोकार से दूर नहीं हो, लेकिन उनके साथ में अंतरंगता ना रखें, उनके वादों पे विश्वास ना करें। नहीं तो आपको अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत और अपने करियर की आबरू को तार-तार करना पड़ेगा। वो 2 दिन में दूर नहीं, जब आप इनके बहका दें, क्योंकि इनके शब्दजाल बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, सामाजिक सरोकारों में रहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इनके साथ दूर रहिए, समूह में रहना सीखिए। सामूहिक एकता में अगर रहेंगे आप, सामूहिक एकता से आप सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही नए-नए मुद्दों पे निरंतर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।